और तुमसे बना मेरा जीवन, वो सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन। या भगवान, अरे जालिम सिंह, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी इज्जत को लूट करके तूने दुनिया में मुंह दिखाने का भी नहीं छोड़ा। तेरे कीड़े पड़ेंगे हरामजादे। तू ऐसी जगह मरेगा तो बूंद पानी नहीं नसीब होगा तुझे। ये दुनिया चैन से जीने नहीं देगी। ये दुनिया छोड़कर उस भगवान की दुनिया में सुकून मिलेगा। नहीं भगवान, हाय इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में। हाय इस जालिम दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में। जाके झुके संसार, जाके झुके संसार। भगवान की दुनिया को छोड़ भगवान की दुनिया में। जाके झुके संसार। नहीं, मैं इस पाप की दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं जिस गली से गुजरूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे, लोग मुझे ताने देकर मार देंगे। जहां मेरा पति चला गया, जहां मेरा बेटा चला गया, मैं भी वहां चली जाऊंगी। स्वामी, मैं आ रही हूं तुम्हारे पास। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। स्वामी, स्वामी, स्वामी। खुद खुद से नहीं जान को बात क्या है, ये सच बताओ हमें। हादसा साथ में क्या है तेरे हुआ, बात जो भी हो सच देवी जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। आप किस जगह की रहने वाली हैं और किस मुसीबत की सताई हुई हैं जो तुम आत्महत्या करने जा रहे थे? बचाया मुझे, मर जाने दिया होता। मैं इस नरक में जिंदा नहीं रहना चाहती। नरक में जिंदा नहीं रहना चाहती? आखिर तुम्हारा नाम क्या है? आप मेरा नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा नाम राधा है। राधा? और मैं इसे उदयपुर की रहने वाली। उदयपुर की रहने वाली हो? हाँ साहब।
आखिर तुम मरना क्यों चाहती थी? ये दुनिया ये चैन से जीने नहीं देगी साहब। दुनिया चैन से जीने नहीं देगी? वो कमीना जालिम सिंह कौन जाने? मुझे झूठी दिलासा दिलाकर पहला फुसला कर वो कमीना मेरे मायके को छोड़ने जा रहा था साहब। क्या कहा जालिम सिंह? तुझे पहला फुसा कर तुझे मायके छोड़ने जा रहा था? लेकिन मैं ये नहीं जानती थी क्या उस हरामजादे की नीयत गंदी है। नियत गंदी है? हाँ साहब। आखिर उसने क्या किया? मुझे रास्ते में लाकर वो कमीना जालिम से मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। क्या कहा? वो जालिम सिंह तेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। राधा तेरे दिल पर एहसान है। तेरे दिल पर एहसान है। जालिम सिंह को मरा था दिला सजा डाल कर हथकड़ी कानून की जेल में मुझको राधा मैं दूंगा। तेरे साथ में दुराचार किया है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि जालिम सिंह को कानून की हथकड़ी पहनाकर और उसे जेल के अंदर सजा दूंगा। राणा साहब जालिम सिंह को जेल हो जाएगी, उसे सजा मिलेगी। सजा पाएगा वो। लेकिन साहब लेकिन क्या? मेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आ सकती। राधा तेरी लुटी हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी। लेकिन जितने दुराचारी हैं या जब जालिम सिंह की सजा को देखेंगे तो सबों के रोक कांप जाएगी, रोक। और किसी औरत पे कभी वो बद नजर नहीं डालेंगे। अरे मैं जिस गली से निकलूंगी लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं एक बेसहारा औरत हूँ। मैं जी कर क्या करूंगी? मुझे मर जाने दो साहब। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती साहब। क्या कहा राधा? तेरा इस संसार में कोई नहीं है। लोग तुझ पे उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि ये एक बदचलन औरत। मुझे लोग ताने देकर मार देंगे। घूम रही और ताने देंगे। तू दुनिया वालों के ताने बर्दाश्त नहीं करना चाहती, इसलिए मरना चाहती है। राधा अभी अभी तूने कहा है कि तेरा इस संसार में कोई नहीं है। हाँ साहब, मैं एक बेसहारा औरत। बेसहारा है राधा। जिसका कोई नहीं होता है उसका वो भगवान होता है। चल आज से तू मेरे क्वार्टर पर रहेगी और मैं जालिम सिंह को कानून की हथकड़ी पहनाकर बहुत सजा दिलाऊंगा। देखने वाले हैरत में पड़ जाएंगे। आखिर अब क्यों नहीं चलना चाहती है? अभी अभी तो तूने कहा है कि तू बेसहारा है, फिर भी मेरे साथ चलने से इनकार कर रही है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों? आपके साथ चलूंगी और आपके क्वार्टर पर रहूंगी। अरे ये दुनिया वाले देखेंगे, लोग देखेंगे कि तो क्या कहेंगे? हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? अरे मैं तो एक बदनाम वैसे ही हूँ। मेरे साथ आप क्यों बदनाम होना चाहते हैं? लोग पूछेंगे, क्या उन लोगों को जवाब दोगे साहब? राधा मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ? तेरा कहना सच है। जिस वक्त तू मेरे क्वार्टर पे रहेगी लोग तुझे इस विधवा लिबास में देखेंगे और अपने दिल के अंदर सोचेंगे, आखिर इस शेटर करण सक्सेना का इस विधवा औरत से संबंध क्या है? क्या रिश्ता है इससे? मैं लोगों को क्या बताऊंगा? किन किन को जवाब देते फिरोगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। तेरा कहना सच है। लोग मुझ पर कीचड़ उठाएंगे, मुझे बदनाम कर देंगे। मेरे दिल में एक तरीका है राधा। तरीका?
वो कौन सा तरीका अगर है? मेरी बात को बुरा न माने तो मैं तुमसे कहूं। तुम्हारी बात का? हाँ, लेकिन सब कहना क्या चाहते हैं? इन लोगों का मुख बंद करने के लिए, जवाब देने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है, मैं तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और तुझे अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। दुनिया वाले पूछेंगे इस शटर करण सक्सेना इस औरत से संबंध क्या है, तब मैं गर्व से कहूंगा कि ये मेरी धर्म पत्नी। क्या कहा? अगर आप रजा हो तो। आप मुझे अपनी पत्नी बनाएंगे? जी हाँ। अरे साहब, आप तो जानते हैं मैं तो एक विधवा हूँ, और दूसरी बात उसका मैंने जालिम सिंह ने मेरी इज्जत से खेलकर दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा। और आप मुझसे शादी करेंगे? अरे साहब, मसले हुए फूल, झूठे फूल कभी मंदिर में नहीं चढ़ाए जाते। मुझे माफ कर दो साहब। राधा, हर फूल की किस्मत जुदा जुदा होती है। एक ही पेड़ का फूल, एक ही डाली का फूल अर्थी पे चढ़ाया जाता है और उसी डाली का फूल मंदिर में चढ़ाया जाता है। और क्या कहा? तू विधवा है, मैं ये जानकर भी तुझसे शादी करना चाहता हूं, तुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं। हाँ साहब। राधा, तेरा हक है, तुझे जीने का हक है। राधा, क्या विधवाएं संसार में नहीं जी सकती? और फिर जालिम सिंह ने तेरे साथ में दुराचार जबरदस्ती किया है, अपनी मर्जी से तूने कुछ नहीं किया। राधा, राधा तुझे मालूम होना चाहिए कि गंगा मां में कीचड़ डालने से गंगा मां कभी मैली नहीं होती, वो हमेशा पवित्र रहती है। राधा, तू भी मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र रहेगी, मैं तुझे गंगा की तरह साफ समझूंगा। अगर ये बात है साहब, तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? राधा, भोले बाबा के मंदिर में राधा चलो, भोले बाबा के मंदिर में राधा चलो, चल के तुझको सुहागन बनाऊं वही, और होने तकलीफ दूंगा न राधा कोई। होने तकलीफ दूंगा न राधा कोई, हर जरूरत के सामने लाऊंगा मैं, होने तकलीफ दूंगा न राधा कोई। होने तकलीफ दूंगा न राधा कोई, गंगा के किनारे जो भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है, मैं भोलेनाथ को साक्षी मानकर तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और एक अभागन से सुहागन बनाऊंगा। सच कहते हैं साहब। अरे हमारा तो सारा जमाना ही दुश्मन हो गया। हाँ राधा, सच है, यह जमाना तेरा दुश्मन हो गया है। जिस वक्त भोले बाबा की तेरे ऊपर नजर पड़ेगी, तेरी झोली में ढेर सारी खुशियां भोले बाबा डाल देंगे। सच कहते हो साहब।
और दुश्मन है तेरा जमाना। राधा और दुश्मन है तेरा जमाना, ओ भोले बाबा इसे ना भुला। दुश्मन है तेरा जमाना, ओ भोले बाबा हमें ना भुलाना। इसे ना भुलाना बाबा, इसे ना भुलाना। हमें ना भुलाना बाबा, हमें ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, ओ भोले बाबा इसे ना भुलाना। और राधा चलो मेरे साथ। अब भैया वही लोचन की हम नौकरी छोड़ देना है। यह शंकर जी का मंदिर बनवाए नहीं, ये हम बैठ के पूजा करी बा। जौन पूजा पाई वही ते हमारा खर्चा चली। भोले बाबा तुम हमारे सहारे, हम तुम्हारे सहारे। याद रखे बहुत पैसा लगाए न, कोई बिना पैसा ने दक्षिणा दे जाए न पावे। बोल शंकर भगवान की। इसे ना भुलाना बाबा, इसे ना भुलाना। दुश्मन है सारा जमाना, ओ भोले बाबा इसे ना भुलाना। यही वो पावन मंदिर है जहां पे आज मैं तेरी मांग में दूसरा सिंदूर डालूंगा और अभागन से सुहागन बनाऊंगा। राधा और श्री गंगा तट पे बना मंदिर भोलेनाथ, आज मैं आपको साक्षी मानकर आपके मंदिर में राधा की मांग में दूसरा सिंदूर डालने जा रहा हूं और एक अभागन से सुहागन बनाने जा रहा हूं। आप इसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। भोलेनाथ, त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। त्रिनेत्र के सम्मुख खड़ा है साक्षी भगवान तेरा। गंधर्व शादी करने को चाहता है।
आज मैं आपको साक्षी मानकर राधा की मांग में दूसरा सिंदूर डालने जा रहा हूं। आप इसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए। और राधा, आज से भोलेनाथ तेरे दुखों का निवारण करेंगे। हाँ, आज से मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से करूं। ये जीवन आप ही का दिया हुआ है। आप नहीं होते तो ये राधा न जाने कब की मर चुकी होती। राधा, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। ईश्वर को वही मंजूर होता है जो नसीब में लिखा होता है। हाँ, सच कहा राधा, ये जीवन आप ही का दिया हुआ है। आप ही सब कुछ मेरे लिए है। ये तुमसे मेरा जीवन बना है। हाँ, और तेरा जीवन हाँ, मेरा जीवन तुझसे। सच कहा राधा, हाँ, और तुमसे बना मेरा जीवन, वो सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन सलोना, कभी मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न होना। एक बात तो बताना भूल ही गया। वो कौन सी? जिस वक्त तुम मेरे क्वार्टर में अपने कदम रखोगी, अच्छा, मेरी बहन सपना तुझे देखेगी, बहुत खुश हो जाएगी। क्या कहा? तुम्हारी बहन भी है? हाँ, और क्या नाम बताया? सपना। सपना? तो चलो मैं अपनी सपना से मिलूंगी। हाँ, हाँ, बहुत खुश हो जाएगी मेरी बहन। चलो ना,